नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त दिसंबर 2025 नेट जेआरएफ के सारे आपके जो डाउट्स थे, सारी जो आपकी दिक्कतें थी, लगभग वो दोस्त समाप्ति की ओर हैं। और यूजीसी की तरफ से अगर कोई नहीं हुआ तो दोस्त अब उसकी तरफ से कोई क्लियरेंस आना भी बाकी नहीं है। तो प्यारे साथी, जिनका दिसंबर 2025 में चाहे वो नेट हो, चाहे वो जेआरएफ हो या पीएचडी के लिए हो, जिनका हो चुका है दोस्त उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। जिनका नहीं हुआ है प्यारे साथी, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि दोस्त ये एक ऐसी परीक्षा है जो प्रति छमाही आने वाली है। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही परीक्षा में आप अपने जीवन का बिल्कुल ऐसे दाव लगाए कि भी अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। ये ऐसी परीक्षाएं बार-बार छमाही स्तर पर आती रहती है, तो एक बार दिक्कत है, दो बार दिक्कत है, तो दिक्कतों को देखिए कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को क्या कीजिए भाई, समाधान कीजिए। तो प्यारे साथियों, स्वागत है। अभी अब हम बात करते हैं जून 2026 की। जून 2026 में चाहे प्यारे साथी आपका कोई सा भी विषय है, उस विषय के बारे में आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने पहले एक या दो से ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं तो आपके लिए भी कुछ यहां से कुछ सीखने के लिए पक्का मिलेगा। मैं ऐसा आश्वस्त करता हूं और उम्मीद भी करता हूं। तो प्यारे साथियों, स्वागत है। हम यहाँ आज किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, हम बता देते हैं कि भाई यूजीसी नेट के बारे में क्या रियलिटी चेक हम करने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु कि हर साल कितने स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, कितने फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद कितने क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे जेआरएफ हो या पीएचडी के लिए आपका स्कॉलर हो। नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं, इन सारी बातों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपके एक एक बातें समझ आएंगी, ऐसा मैं यहां आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप यहां प्यारे साथी देखेंगे कि मैंने ये सारी चीजों को एक ग्राफ में दिखाया है जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ठीक है। अब आप सबसे पहले यहां आप देखेंगे मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं जो आपके सबसे ज्यादा सर्च किए रहते हैं, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। इन सभी को कमेंट्स को, आपके जो सर्चिंग पॉइंट्स होते हैं, उन सबको मैंने एक साथ कंपाइल किया है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट्स अप्लाई कितने करते हैं। तो मैंने आपको बता दें कि एवरी ईयर 8 से 10 लाख है ना, प्रति साल अगर मैं बात करूं 8 से 10 लाख विद्यार्थी, मैंने पर ईयर की बात करी, ध्यान रख लेना। पर ईयर विद्यार्थी 8 से 10 लाख इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, मैंने यूजीसी नेट के बारे में यहां पर बातें करी हैं। स्टूडेंट्स अपेयरिंग कितने होते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि जो फॉर्म अप्लाई करते हैं सारे दोस्त उसमें परीक्षा में नहीं बैठते, बल्कि 7 से 8 लाख ही अभ्यर्थी अपेयरिंग करते हैं। कहने का मतलब है एक्चुअली अपेयर इन एग्जाम। ये लगभग 90% के आसपास ही बच्चे इसमें अपेयर होते हैं। लगभग 10% की अगर मैं बात करूं, लगभग वो या तो किट कर देते हैं, किन्हीं कारणों से उसको छोड़ देते हैं, या कई बार दूर चला जाता है। जैसे मैं एक बार की बात करूं, अब से पिछले वाला जो एग्जाम था मैं खुद भी नहीं जा पाया था। मैं चाह रहा था कि अभी अब की बार कुछ ग्रोथ करूं, तो ऐसा कई बार होता है, टीचर्स जनरली ऐसा करते हैं कि वो कई बार छोड़ भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लगभग 90% इसमें अपेयर करते हैं। अगर मैं नेट क्वालिफाई की बात करूं तो ओनली अराउंड 6% कैंडिडेट नेट को क्वालिफाई करते हैं। कितने करते हैं, मात्र 6% विद्यार्थी ही या मेरे प्यारे साथी क्या करते हैं, 6% ही इसको क्वालिफाई करते हैं। नेट की बात कर रहे हैं। और अप्रोक्स अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स इसको भैया क्वालिफाइड करते हैं नेट को। ठीक है, नेट को जो क्वालिफाई करते हैं उनकी संख्या कितनी रहती है, अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं तो 6%, और क्वांटिटी की बात करूं तो भैया 40 से 50 हजार रहती है। जेआरएफ सिलेक्शन की बात करूं कि भाई जेआरएफ में कितने प्यारे साथियों को सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है जूनियर जेआरएफ का तो मतलब पता ही है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ओनली 1% से ही कम भाई विद्यार्थी इसमें जेआरएफ कर पाते हैं। 1% से कम ही, कभी कई बार 0.8, 0.9, कभी कभी एक भी हो जाता है, कभी कभी 0.7 तक भी रिजल्ट ऐसा रुका है जो जेआरएफ के लिए होता है, जिसमें स्कॉलरशिप रहती है। अप्रोक्स की बात करूं तो भैया 5 से 7 हजार स्टूडेंट ही इस जेआरएफ को पास कर पाते हैं। ये मैंने बिल्कुल ही क्लियर कट आपको बताया है।
और ये जानकारी मैंने एक बार यहाँ रिपीट भी कराई जिससे आप दोबारा से समझ जाए, ऐसा ना लगे कि भी गलती से हो गया। तो 0 से 8 से 1% गेट आपके जेआरएफ कर पाते हैं। अप्रोक्स अगर क्वांटिटी की बात करूं तो 5 से 7 हजार स्टूडेंट इसको पास कर पाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। आगे अगर मैं बात करूं सर नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है, तो भाई नेट अगर मैं बात करूं सर, नेट किसके लिए होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आपकी अभी भर्ती भी निकली हुई है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, ये आपके लिए एक एलिजिबिलिटी। जबकि जेआरएफ में बात करूं, जेआरएफ में क्या भैया, रिसर्च आप करना चाहते हैं या आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक फेलोशिप मिलती है, यानी एक पुरस्कार राशि मिलती है। ये दोस्त आपके 37,000 से लेकर 42,000 तक हो सकती है, ये मंथली होती है। और इसमें बहुत सारे वेतन और भत्ते जोड़कर इसको फिर जेआरएफ से एसआरएफ में बदल दिया जाता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। इसके कई सारे कारण रहते हैं क्यों बदला जाता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है अगर आपको नहीं पता है। पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में आपके दोस्त 50 क्वेश्चन आते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल टोटल एक ही टाइम में पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। अब इनको करना कैसे है, करने के लिए प्यारे साथी यूजीसी नेट बाय पार्थ पर आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिसमें फ्री क्लासेज भी चल रही हैं। लेकिन मैं फ्री क्लासेज के साथ साथ एक आपको ऑप्शनल भी देता हूं कि भाई हमारे पास पार्थ एजुकेशन, आप वेबसाइट पर जाएंगे या आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्थ एजुकेशन प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या आपको गूगल पर जाकर क्या करना है, पार्थ एजुकेशन टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे पार्थ एजुकेशन आपको दिख रहा होगा, ये होम पेज खुल जाएगा जो कि हमारे यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी इत्यादि सभी प्रकार के बैचेस हमारे यहाँ पर हैं। अगर मैं बात करूं, बैच प्रारंभ हो चुके हैं, नया बैच प्रारंभ है और ऑफर के साथ चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है और सारे आप देखेंगे अनुभवी शिक्षक हैं, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र रहता है और 50 प्रश्नों के साथ 100 अंकों का होता है। लेकिन साथ में आप देखेंगे पेपर 2 आपको गृह विज्ञान दिख रहा होगा, यहां पर देखेंगे शिक्षा शास्त्र दिख रहा होगा। आप ऐसे ही जब नीचे की तरफ आएंगे तो सारे के सारे आप यहां नेक्स्ट करेंगे तो आपको सभी जितने भी हैं, ये आपका कौन सा आ जाएगा, रिसर्च स्पेशल बैच आ जाएगा, और थोड़ा आगे चलेंगे आप भूगोल का आ जाएगा। इस प्रकार इत्यादि आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर आप क्या पढ़ाएंगे। दोस्त मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ कुछ डेमोज आप यूजीसी नेट बाय पार्थ पर मेरी देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहां पर हैं, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि जी हमें एप्लीकेशन पर जाकर एक सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल नोट्स टेस्ट सीरीज यानी कंप्लीटली हमें बैच चाहिए, तो भैया पार्थ एजुकेशन पर जाएंगे, यहां आपको सारी चीजें यानी कंप्लीट बैच मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। अगर चाहते जी केवल आप मुझे विषय का लेना, मेरा पेपर फर्स्ट रेडी है या मेरा विषय रेडी है, सब्जेक्ट रेडी है, मुझे पेपर फर्स्ट के लिए केवल बैचेस लेना, तो आप 1 बाई 1 करके भी ले सकते हैं और कंप्लीट भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे साथी, एक बार प्यारे साथी जो भी आपके डाउट्स है एक बार कमेंट्स में बताएंगे, कोई दिक्कत है तो उस पर मैं आपको सेशन लाकर अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर आप जून 2026 के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो भाई अभी से जुट जाएं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। लेवल आपको पता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है। और जानकारी कैसी लगी, आपके पास कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर टाइप करें, मैं कोशिश रहेगी मैं या मेरी टीम के द्वारा उसका जवाब दिया जाए, या बहुत सारे कमेंट्स एक ही विषय पर आते हैं तो उस पर सेशन लेकर आया जाए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो, ठीक है। तो प्यारे साथी लेता हूं विदा, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भाई चैनल को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।